Good morning, student. Today I am going to explain you fifth chapter of geography, landforms of the earth. So what is landform? Landform is a natural feature on the surface of the earth with a particular shape. यानी कि अर्थ के सरफेस पे जो भी फीचर हैं डिफरेंट शेप के, लाइक कहीं पर उठा हुआ है, कहीं पर फ्लैट है, कहीं पर बीच में फ्लैट है, साइड साइड में स्टीप है, तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये सब लैंडफॉर्म है अर्थ के. तो फर्स्ट लैंडफॉर्म इज माउंटेन. माउंटेन कैन बी डिफाइंड एज एन एरिया ऑफ लैंड दैट राइजेज एब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन. मीन्स हमारे जो अर्थ है, जो अर्थ का हार्ड पार्ट है, लिथोस्फेयर, यानी कि जिस पे क्रस्ट है. लिथोस्फेयर किसको कहते हैं? जो अर्थ का क्या है, ऊपर की जो लेयर है क्रस्ट, और मेंटल की अपर लेयर, ये दोनों मिलकर लिथोस्फेयर होते हैं. तो इस लिथोस्फेयर में में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. प्रेशर होता है क्योंकि हमारी जो कोर है वो लिक्विड है, तो उसके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, प्रेशर हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उससे जो अर्थ की क्रस्ट है वो या तो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है या फिर बीच में उड़ जाती है. तो इस तरह माउंटेन फॉर्म होते हैं. तो माउंटेन कैन बी डिफाइंड एज एन एरिया ऑफ लैंड. मीन जो भी लैंड पे जो एरिया उठ गए हैं बीच से, तो वो क्या हो गया? माउंटेन हो गया. माउंटेन रेंज इज़ अ सक्सेशन ऑफ मेनी क्लोजली स्पेस्ड माउंटेन. मीन माउंटेन रेंज क्या होती है? जो सक्सेशन, यानी कि लगातार बहुत सारे माउंटेन क्लोजली स्पेस्ड हैं, लगातार बहुत सारे किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो उनको कहते हैं माउंटेन रेंज. माउंटेन बेल्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल माउंटेन रेंजेस दैट रन रफली पैरेलल टू ईच अदर. माउंटेन रेंज में क्या है कि माउंटेन लगा सक्सेसिव माउंटेन है, स्पेस माउंटेन बेल्ट क्या है, बहुत सारे सेवरल माउंटेन रेंज है जहाँ पर, तो वो क्या होगी? माउंटेन बेल्ट्स. डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओरोजेनी. ओरोजेनी मीन्स हाउ माउंटेन फॉर्म, माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो डैट इज ओरोजेनी. Orogeny is primarily the mechanism by which mountains are built on continent due to the large structure deformation of the earth's lithosphere caused by plate tectonics. यानी कि जो अर्थ की जो क्रस्ट है, जो प्लेट है, उस पर जो चेंजेस आते हैं, जो प्रेशर होता है, उससे जो माउंटेन फॉर्म होता है, तो वो होती है ओरोजेनी. तो ओरोजेनी, हेयर 3 टाइप्स ऑफ ओरोजेनी हैज़ गिवन: कैलेडोनियन और मिड पैलियोजिक ओरोजेनी. मीन्स इट अकर ड्यूरिंग सिल्यूरियन एंड डेवोनियन पीरियड्स. इस टाइम पे ये ओरिजिनी हुई, यानी कि इस टाइम पे ये माउंटेन फॉर्म हुए. एंड द एग्जाम्पल आर अरावलीज ऑफ इंडिया. जो इंडिया में अरावलीज है, और ब्राज़ीलियन के हाईलैंड्स, अमेरिका के, स्कॉटलैंड ऑफ यूरोप, वहाँ पे जो भी माउंटेन है ये इस टाइम पे फॉर्म हुए, कैलेडोनियन पीरियड में, कैलेडोनियन ओरिजिनी में. हर्सिनियन और लेट पैलियोजिक ओरिजिनी ये कब अकर हुई? 240 मिलियन ईयर्स अगो. यानी कि ये वाली जो थी ये इससे भी पहले हुई, इससे भी पहले अकर हुई. और हर्सिनियन वाली जो ओरिजिनी थी वो 240 मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख होता है. तो 240 मिलियन यानी कि बहुत ही करोड़ों साल पहले ये ओरिजिनी फॉर्म हुई, जिसमें कि एग्जाम्पल है अपालेशियन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ यूरोप एट्सेट्रा. ये सारे जो माउंटेन हैं ये इस पीरियड में फॉर्म हुए. अल्पाइन ओरिजिनी यानी कि जो अभी हुई है, ज़्यादा साल नहीं हुआ है, इनको यंगेस्ट ओरिजिनी भी कहते हैं. तो ये कब हुई? 30 मिलियंस ईयर अगो. ये 30 मिलियंस पहले जो ओरिजिनी अकर्ड हुई, उनमें जो माउंटेन फॉर्म हुए वो क्या क्या थे? उनको यंगेस्ट और न्यूएस्ट माउंटेन रेंज कहते हैं. जो इंडिया का एग्जाम्पल है हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स माउंटेन एट्सेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अल्पाइन ओरिजिनी. टाइप्स ऑफ माउंटेन. माउंटेन कितने टाइप्स के होते हैं? तो हेयर फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स एंड रेसिडुअल माउंटेन्स. वोल्केनिक माउंटेन्स भी होते हैं, यानी कि जो वोल्केनो होता है, जब वो वोल्केनो जब फटता है, उससे जो मैग्मा निकलता है बाहर, वो जब एक जगह स्टोर होता जाता है, तो उससे भी माउंटेन फॉर्म्ड होते हैं. फोल्ड माउंटेन्स क्या है? फोल्ड माउंटेन्स आर द रिजल्ट ऑफ द लैटरल कंप्रेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट. द रेजिंग ऑफ फोल्ड मेक्स द फोल्ड माउंटेन. मीन्स अर्थ के जो क्रस्ट है, सपोज ये अर्थ की क्रस्ट है, इसके अंदर कोई प्रेशर हो रहा है, इसके अंदर कंप्रेशन हो रहा है, तो क्या होगी? इधर की ये और ये एक दूसरे से लड़ती जा रही प्रेशर के थ्रू. तो ये क्या हो रहा है? बीच वाला पार्ट जो है इसका उठ जाएगा, फोल्ड हो जाएगा. तो इस तरह बहुत सारे फोल्ड लगातार होते गए, तो इससे जो माउंटेन फॉर्म हुआ उसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन.
जो इसके जो अपवर्ड फोल्ड होता है, यानी कि जो इसका बीच का ये उठा हुआ पोर्शन होता है, इसको कहते हैं क्या, एंटिक लाइंस। और जो इसका बिलो वाला पार्ट होता है, यानी कि जो नीचे दब जाता है, उसको कहते हैं सिंक लाइंस। तो देन यंग फोल्ड माउंटेन एंड ओल्ड फाउंड माउंटेन, एंड इसमें भी दो टाइप्स हैं। यंग फोल्ड माउंटेन यानी कि जो 25 मिलियन ईयर्स अगो, जिनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो 25 मिलियन ईयर्स अगो हुआ है, वो यंग फोल्ड माउंटेन है। और जो 250 मिलियन ईयर अगो, 250 मिलियन साल पहले जिनका फॉर्मेशन हुआ है जिस माउंटेन का, वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की एग्जाम्पल है अरावलीज इन इंडिया, और यंग फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल है हिमालयाज एंड आल्प्स एंड एंडीज। ब्लॉक माउंटेन्स, द फोर्सेस ऑफ फॉल्टिंग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स due to tensional forces. Cracks or faults may occur on the earth's crust. If two parallel faults occur, the land in between subsides to form a rift valley. Means अर्थ पे कहीं पे प्रेशर हो रहा है, टेंशन हो रहा है, या फिर कंप्रेशन हो रहा है। टेंशन क्या होता है, दूर जा रहा है लैंड, और कंप्रेशन क्या हो रहा है, पास आ रहा है। तो इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं, जो प्रेशर होते हैं अर्थ पे, उससे जो माउंटेन फॉर्म होता है, दैट्स इज नोन एज ब्लॉक माउंटेन। सपोज हेयर these are two lands and in middle part there is statuary, यानी कि इस लैंड में कोई भी प्रेशर नहीं हो रहा है, लेकिन ये इसके साइड में जो लैंड है यहाँ पर प्रेशर हो रहा है। तो ये लैंड क्या होगी, उठती आएंगी, और ये जो बीच वाला पार्ट जो स्टेशनरी यानी कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये पार्ट नीचे चला जाता है। तो इस तरह जो पार्ट उठ जाता है और बीच में कुछ पार्ट जो नीचे चला जाता है अर्थ का, तो जो बीच में जो पार्ट नीचे चला गया, दैट इज़ नोन एज रिफ्ट वैली। एंड जो पार्ट ऊपर उठ जाता है उसको हॉर्स, दैट इज़ नोन एज हॉर्स। and this is also known as horst mountain or block mountain, and the rift valley formed as a result of faulting is called graben। मीन जो rift valley इसकी formed होती है faulting के थ्रू, उसको कहते हैं graben। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, block mountain और horst mountain के black forest and the washes of Rhineland, these are the example of block mountains। हेयर द एग्जाम्पल एज गिवन, ये जो पार्ट उठ गया है माउंटेन का, ये क्या है, हॉर्स, और जो नीचे दब गया है, धस गया है, तो दैट इज़ रिफ्ट वैली और ग्रैबन भी बोलते हैं और रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल मीन बचा कुचा, जो बचा है, यानी कि ये माउंटेन्स कैसे फॉर्म्ड हुए हैं, जो माउंटेन एग्जिस्टिंग है उनका जो उनके जो पार्ट्स हैं उनको रिवर बहा करके किसी एक जगह पर कलेक्ट करती जा रही है, यानी कि उनको उनके पार्ट्स को वॉर्न अवे बाय द एजेंट्स ऑफ द डेन्यूडेशंस के थ्रू, यानी कि उनके पार्ट्स कट के या कहीं से भी रॉक्स को रिवर अपने साथ बहाती हुई ला रही है और एक जगह कलेक्ट करती आ रही है। तो इस तरह किसी एक जगह पर कोई भी डेन्यूडेशन कलेक्ट होता जा रहा है, तो वो क्या कर लेगा, वो माउंटेन की शेप ले लेगा। तो दैट्स इज नोन एज रेसिडुअल माउंटेन। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस माउंटेन इज नोन एज रेसिडुअल माउंटेन। एग्जाम्पल आर नमुली माउंटेन्स इन मोजाम्बिक एंड हनबोरी माउंटेन्स इन मली। ये तो एग्जाम्पल हैं रेसिडुअल माउंटेन्स के। तो ये जो माउंटेन के फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये कोई इमीडिएटली प्रोसेस नहीं है कि आज प्रेशर हुआ और आज ही कल माउंटेन बन गया, नहीं, ये बहुत लॉन्ग टाइम है। कॉन्टीन्यूसली कोई प्रेशर होता जा रहा है, कंप्रेशन होता जा रहा है अर्थ पे, तब बहुत सालों के बाद, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, मिलियन ईयर्स अगो, दीज आर माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। बहुत सालों के बाद, कॉन्टीन्यूसली प्रोसीजर के बाद ये माउंटेन फॉर्म्ड होते हैं। रोल ऑफ माउंटेन्स का रोल क्या है, जो हमारे इंडिया का हिमालयस माउंटेन है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है नॉर्दर्न बॉर्डर में कोल्ड विंड से। जो साइबेरियन मीन्स हमारे जो इंडिया के नॉर्थ साइड के आगे जो कंट्रीज़ है, साइबेरियन कोल्ड रीजन्स है, वहाँ से कोल्ड हवा आती है, कोल्ड विंड्स आती है, उससे हिमालय हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट करता है, जिससे इंडिया का टेम्परेचर मॉडरेट है। माउंटेन अरेस्ट क्लाउड फ्रॉम डिस्पर्सिंग टू बियॉन्ड आवर कंट्रीज़ बॉर्डर, यानी कि जो क्लाउड्स फॉर्म्ड होते हैं जो कि प्रेसिपिटेशन करते हैं, तो वो उनको अरेस्ट कर लेता है, यानी कि उनको रोक लेता है, और इंडिया में उससे बारिश होती है। माउंटेन बीइंग सॉलिड बैरियर्स, द क्लाउड ट्राई टू राइज टू गो ओवर द ऑब्स्टिकल, देयर बाय गेट कूलर एंड कॉज
प्रेसिपिटेशन मीन्स माउंटेन बहुत हाइट पे होते हैं, तो क्लाउड्स क्या होते हैं, उनसे भी ऊपर जाना चाहते हैं, उनको कोई ऑब्स्टिकल नहीं चाहिए होता है, तो क्लाउड और ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो वो और कूल हो जाते हैं और प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं। Mountains and plains have diversity of climate, so we can grow crops, vegetables and fruits suiting each condition. यानी कि माउंटेन की जो क्लाइमेट होती है और प्लेन्स की जो क्लाइमेट होती है उनमें डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंस होता है, तो इन डिफरेंस के बेस पे हम डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को, वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं, जैसे हम जिस वेजिटेबल की कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग। सो दीज आर द रोल ऑफ माउंटेन। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट प्लेट्यूज एंड plains. Thank you.